नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान बजरंगबली को बुलाने की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्किप करके देखने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो मंत्र और विधि बताई गई है वह बहुत ही ज्यादा प्रभावी और खतरनाक है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे किस प्रकार आप भगवान बजरंगबली को अपने वश में करके मनचाहा वरदान बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वश में करने वाली बात एक बहुत बड़ी बात है। हमारी क्या औकात है कि हम स्वयं बजरंगबली हनुमान को वश में कर सके। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो बजरंगबली को अपने वश में कर ले, लेकिन प्रभु की भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा बड़ी आसानी के साथ प्रभु को अपने वश में किया जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं और किसी के वश में भगवान नहीं होते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप इस शक्तिशाली प्रयोग को एक बार भी कर लेते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, तो दोस्तों इससे भगवान बजरंगबली प्रसन्न होकर खुद आपको वरदान देंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जब भी आप भगवान बजरंगबली को याद करेंगे, मान लो किसी भी प्रकार की समस्या में आप फंस गए हैं, उस समय आप बजरंगबली को याद करते हैं तो आपके समक्ष बजरंगबली प्रकट हो जाएंगे और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक शक्तिशाली प्रयोग को करना होगा, एक मंत्र को सिद्ध करना होगा, तभी जाकर के आपको बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप बड़ी आसानी के साथ बजरंगबली के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से आप बजरंगबली को अपने पास बुला सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जो तंत्र मंत्र होते हैं या फिर प्रयोग और उपाय होते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति समाहित होती है। अगर सही से आप प्रयोग करना जान लेते हैं तो इससे ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हनुमान जी को भक्ति के माध्यम से बड़ी आसानी से अपने वश में किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रयोग के बारे में आपको बताया जा रहा है, इससे आप आसानी से बजरंगबली को अपने पास नहीं बुला सकते। दोस्तों, इसके लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कुछ चुनौतियों से लड़कर के आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दोस्तों इस प्रयोग को करते हैं तो आपको बता दें, आपके सामने स्वयं बजरंगबली प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रयोग को करना है और कौन कौन सी सावधानी रखनी है। लेकिन फिर भी आपको एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जो सच्चा हनुमान का भक्त है वही इसे करें। जो नियमित रूप से हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करता है या फिर अपना जीवन बिल्कुल पूरी तरह से हनुमान जी महाराज के ऊपर न्योछावर कर दिया है, उसी प्रकार का भक्त इस प्रयोग को कर सकता है। अन्यथा दोस्तों, आपको कई प्रकार की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा आराधना करता हो, उस प्रकार का व्यक्ति इसे बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी महाराज वैसे तो सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, कोई भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस प्रयोग को करने के लिए पूरे 41 दिन का समय लगता है। जब आप 41 दिनों तक इस प्रयोग को करेंगे तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, कई प्रकार की ऐसी शक्तियां आपको इस प्रयोग को करने से रोकेंगे, जिन्हें देख करके आप भयभीत हो जाएंगे।
और 21वें दिन तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपके सामने ऐसी ऐसी आकृतियां उत्पन्न होने लगेंगी, यानी डरावनी डरावनी आकृतियां या फिर डरावनी आवाजें सुनाई देना। ये सब आपको भयभीत कर सकती है, लेकिन दोस्तों आपको भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। 41 दिनों तक इस प्रक्रिया को आपको जारी रखना है और बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आप डर गए और साधना छोड़ दी तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आप दिमागी रूप से पागल हो सकते हैं या फिर और कुछ अनर्थ आपके साथ हो सकता है। इसलिए हनुमान जी का जो सच्चा भक्त है, जिसने पूरे जीवन भर हनुमान जी की पूजा आराधना की है, वही अगर इसे करेगा तो उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, जिस मंत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही छोटा और सरल सा मंत्र है, जिससे आप आसानी से जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, एक दिन में मंत्रों की जो जाप संख्या होगी वह 51 माला जाप होगी और रोजाना 41 दिनों तक आपको इस प्रक्रिया को दोहराना है। और दोस्तों, आपको इस प्रयोग को रात के 12 बजे से प्रारंभ करना है। इसके लिए आप हनुमान जयंती का दिन या फिर किसी भी मंगलवार के दिन का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल नहा धो करके आपको फ्रेश हो जाना है। उसके बाद किसी ऐसे कमरे का चुनाव करना है जिसमें आपके अलावा और कोई आता जाता ना हो। उसके पश्चात एक लाल आसन पर बैठ जाना है। दोस्तों, आपको अपनी चारों तरफ सिंदूर से एक गोला बना लेना है और उस गोले के अंदर ही आपको बैठना है और सिंदूर का टीका आप लगा सकते हैं। आपके सामने भगवान राम सीता सहित हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। घी का दीपक जलाना है और मानसिक पूजन करके रुद्राक्ष की माला से 51 माला का जाप आपको एक रात में करनी है। 41 दिनों तक लगातार आप इस प्रक्रिया को दोहराएं। 7वें दिन से दोस्तों आपके सामने कई ऐसी डरावनी आकृतियां प्रकट होने लगेंगे जिनसे आप भयभीत हो सकते हैं। लेकिन आपको उस गोले से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप उस गोले से बाहर जाएंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और जब तक आप उस गोले के अंदर रहेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। आपको कई प्रकार की बुरी शक्तियां भयभीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं वह मंत्र कौन सा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको एक बार सभी सावधानियों के बारे बता दें जिनका पालन आपको करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको निडर होना जरूरी है। अगर डरपोक किस्म के हैं तो आप ये साधना ना करें। आपको 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अपने गुरु से या अपने इष्ट देव से अपनी रक्षा की प्रार्थना करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई रक्षा मंत्र सिद्ध है तो उसका उपयोग करें। आपको गुरुमुखी होना जरूरी है। बिना गुरु की शरण के ये साधना न करें। किसी योग्य गुरु की देखरेख में ये साधना करें। साधना काल में किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। आपके पास रुद्राक्ष की माला होना जरूरी है। अब जानते हैं मंत्र के बारे में। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। इसे बड़े ध्यान से सुने लीजिए या फिर किसी जगह पर नोट कर लीजिए। हे हनुमान की सूरत, हाजिर हो ब हक रामचंद्र जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको रोजाना 51 माला जाप करना है। 41 दिन तक विधि पूर्वक आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो 41वें दिन आपको एक तख्त उड़ता हुआ दिखाई देगा जिसमें स्वयं बजरंगबली दिखाई देंगे। फिर आप उनसे वरदान मांगे, जो भी आप वरदान मांगे पूरी हो जाएगी। आपको भगवान बजरंगबली से यह वरदान मांगना है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं दुख, तकलीफ या फिर परेशानी में फंस जाऊं और मैं आपको याद करूं तो आप मेरे सामने प्रकट होकर के मेरी सभी समस्याओं को दूर करना। बस यही वरदान आपको मांगना है। दोस्तों, इस प्रकार से यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है और इसके बारे में आपको किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बताना है, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो सकता है। एक बार और आपको बता दिया जा रहा है कि इसे सिर्फ हनुमान जी का सच्चा भक्त करें और जिसको बजरंग बली पर विश्वास नहीं है या फिर तंत्र मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता है, अगर वह इस प्रयोग को करेगा तो इसका रिजल्ट उसे देखने को नहीं मिलेगा।